नमस्कार, एपीटीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा व देश विदेश की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पहले खबरें हरियाणा प्रदेश की। अंबाला से राजस्थान के लिए नई ट्रेन की सौगात, सफल रहा ट्रायल। चंडीगढ़ से उदयपुर के बीच चलेगी गाड़ी। लाडो लक्ष्मी योजना बनेगी भाजपा के लिए गेम चेंजर, देश में सबसे ज्यादा मिलेंगे रुपए। 42 दिन से लापता जींद के युवक का कंकाल रोहतक के गांव समर गोपालपुर के पास मिला। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सितंबर को दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में सरकारी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, 10 बजे खुलेंगे स्कूल। हरियाणा में 30 वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम 6 महीने से ठप। पटवारियों की कमी से गिरदावरी का काम हो रहा प्रभावित, 10.88 लाख एकड़ लंबित, आज अंतिम तिथि। नफे सिंह राठी हत्याकांड में गवाही देने नहीं पहुंचे 2 गवाह, दोनों के 5-5 हजार के जमानती वारंट किए जारी। अब 15 को होगी सुनवाई। पंचकुला हिंसा में सरकार की भूमिका पर उठे सवाल, हाईकोर्ट बोला जांच करेंगे। राम रहीम के दोषी करार होने के बाद 32 लोगों की हुई थी मौत। गुरुग्राम में 250 मकानों पर चलेगा पीला पंजा। पर्यटन विभाग की 9 एकड़ भूमि पर है अवैध निर्माण, सैकड़ों परिवार होंगे विस्थापित। अंबाला कैंट के कूड़े के ढेर में मिला भ्रूण, सफेद कपड़े में लपेटकर फेंका, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। हिसार में चेयरमैन की नियुक्ति का विरोध, कुलदीप बिश्नोई के समर्थक बोले ये आपराधिक किस्म का। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पानीपत की बंद फैक्ट्री में मिला युवक का शव, लाश के पास पड़े थे नमकीन के खाली रैपर, हत्या किए जाने की आशंका। कानून बनाने में होगा एआई का प्रयोग, सीएम नायब सैनी बोले ड्राफ्ट बनाते समय चुनौतियां और तकनीकी बदलाव का रखा जाएगा ध्यान। पलवल में मस्जिद में बंद कर नाबालिग का धर्म बदलवाने का किया गया प्रयास, पिता की शिकायत पर मौलवी सहित 8 पर केस दर्ज। सरकारी नौकरी को लेकर सिखों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार, सीएम नायब सैनी बोले दंगों के पीड़ित परिवारों की पीड़ा हमारी पीड़ा। 1984 सिख दंगा पीड़ित 121 परिवारों को सरकारी नौकरी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। सीबीआई के पूर्व जज सुधीर परमार पर चलेगा केस, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। नारनौंद में मनरेगा साइट पर सीएम फ्लाइंग का छापा, काम में मिली बड़ी गड़बड़ी, मचा हड़कंप। डूंडाहेड़ा में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। जींद में आईएमटी परियोजनाओं को लेकर किसानों के 2 फाड़, एक गुट जमीन देने को तैयार, दूसरे ने जताया ऐतराज। कुरुक्षेत्र के युवक की फ्रांस में हत्या, दिग्विजय चौटाला ने कहा महिला शक्ति की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी लाडो लक्ष्मी योजना, भाजपा सरकार ने किया बड़ा धोखा। पराली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, दर्जनों टीमें कर रही है निगरानी, चप्पे चप्पे पर है नजर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ता और ना ही संगठन। सिरसा में धरे गए 3 साथी ठग, नकली पुलिस बनकर ऐंठते थे पैसे। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब वंदे भारत से कर सकेंगे राजस्थान की यात्रा। फरीदाबाद में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पीएसओ की गोली लगने से मौत, जांच में जुटी पुलिस। शैक्षणिक सत्र आधे से अधिक बीता मगर अब तक जारी नहीं हुआ अध्यापकों का ट्रांसफर शेड्यूल, अध्यापक संघ करेगा प्रदर्शन। हरियाणा प्रदेश में जल्द बुढ़ापा पेंशन की राशि 3200 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। स्कूल मैदानों पर धार्मिक आयोजन सही नहीं, भविष्य में कोई और जगह तलाशे सुप्रीम कोर्ट। अब खबरें देश और दुनिया की। भारत अब चलती ट्रेन से भी दाग सकेगा मिसाइल, रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण। सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द, सरकार का बड़ा एक्शन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, पीएम मोदी बोले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, वैश्विक खाद्य सुरक्षा का केंद्र बना भारत। बांसवाड़ा में मोदी बोले कांग्रेस राज में लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत है। वसुंधरा राजे से मंच पर ही चर्चा, देशवासियों से आह्वान हम जो खरीदेंगे स्वदेशी ही खरीदेंगे। आतंकवाद विकास के लिए खतरा, ऐसे नहीं आएगी शांति, संयुक्त राष्ट्र में जमकर बरसे एस जयशंकर। वैश्विक स्तर पर चमकी भारत की अर्थव्यवस्था, अमित शाह बोले मोदी सरकार में गरीबों तक पहुंची बैंकिंग। वित्त मंत्री ने कहा देश में चल रहा है बचत का उत्सव, जीएसटी कटौती से त्योहारी खरीदी की चमक बढ़ेगी। ले हिंसा, सोनम वांगचुक बोले मुझे बलि का बकरा बनाया गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर, केंद्र ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बायकॉट, इजरायली पीएम के संबोधन से पहले कई डिप्लोमेट्स का वॉकआउट। भारतीयों को बांग्लादेशी बताकर किया डिपोर्ट, अब एचसी का केंद्र को निर्देश, 4 हफ्ते में वापस लाओ।
पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी के साले मयंक मेहता को सीबीआई कोर्ट ने दी माफी, बने सरकारी गवाह। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकाय में 42% आरक्षण का दिया आदेश। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नरसंहार के आरोप को निराधार बताया। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में अफवाह की अवधि बढ़ी, पूर्वोत्तर में शांति कायम रखने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला। तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, जनशक्ति जनता दल के पोस्टर से लालू रबड़ी गायब। जल्द खत्म हो जाएगा गाजा युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर किया दावा, बोले समझौते के बेहद करीब। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे बनाने की दी इजाजत, दिल्ली एनसीआर में बिक्री पर रोक। यमन की राजधानी में इजरायल का बड़ा हवाई हमला, 4 बच्चे समेत 9 की मौत, कई घायल। पीयूष गोयल और जयशंकर से मिले इतालवी डिप्टी पीएम, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए का किया समर्थन। विवादित समुद्री सीमा में घुसा उत्तर कोरिया जहाज, दक्षिणी कोरिया ने की गोलियों की बौछार तो लौटा वापिस। रूस ने डीजल और पेट्रोल के निर्यात पर लगाया आंशिक प्रतिबंध, यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद लिया फैसला। ट्रंप ने किया दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान, पहले दी थी छूट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भाजपा ने रणनीति की तेज, अमित शाह ने प्रवासी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर विपक्ष को घेरने की योजना बनाई। योगी सरकार ने किसानों को भी दिया दिवाली गिफ्ट, धान और अनाजों की बढ़ाई एमएसपी। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा और देश विदेश की खबरों के लिए। धन्यवाद।